जनवरी में इलेक्शन के हवाले से बहुत मुतमईन हूं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, माली ज़रूरियात के लिए इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना में मुज़ाकरात जारी हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस दरपेश हैं। वसाइल की कमी से ज्यादा बड़ा मसला बदइंतजामी का है। खसारे वाले इदारों की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। मुकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना चाहती है। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब। बोले, इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत बचाई, सियासत की परवाह नहीं की। अगर रियासत न बचती तो सबकी सियासत दफन हो जानी थी। अगर मुआशी इस्तेहकाम लाना है तो मुल्क में तकसीम खत्म और सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। मरियम नवाज ने मकामी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। आज फिर मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफर। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब से 17 या 18 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी परवाज से वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आते हुए इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं। सीनियर लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का दावा। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो चुकी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं। असद उमर ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महज़ब मुआशरे की तश्कील की जानिब अहम कदम है। फैसले ने रियासती ताकत की तकून के 2 सुतूनों में तवाज़ुन कायम किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकती है। PTI को धांधली के जरिए इख्तिदार में लाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। खुर्रम दस्तगीर बोले, PTI ने मुल्की मईशत का जो हाल किया वो सबके सामने है। पाकिस्तान को बहरान से हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही निकाला है। अता तारड़ ने टेक्सलामी कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में जहां तरक्की नजर आएगी नवाज शरीफ का नाम मिलेगा। मुसद्दिक मलिक बोले, 21 अक्टूबर को कौम नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करेगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफ्दर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकील की अपील पर एतराज़ात रूज देखकर दूर करने की यकीन दहानी करा दी। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से कबल आगाह करने की दरखास्त कबल अज़ वक्त करार दे दी। नैब ने जवाब में कहा था, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही की रिहाई खटाई में पड़ गई। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की जमानत का फैसला वापस ले लिया। दूसरी जानिब लाहौर की खुसूसी अदालत में परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का 23 अक्टूबर को परवेज इलाही और मुनिस इलाही को पेश करने का हुक्म। साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के मेंबर मुकर्रर। जाहिर शाह को कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल के लिए तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। जाहिर शाह ने तवील अरसे तक नैब में खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के मेंबर नुमान खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।
रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है, लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के 70 तोले सोना कमेटी के केस में रिमार्क्स। गैर मयारी तफ्तीश पर बरहमी, कहा केस में असल मुलजिम पुलिस को बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। केएमसी और के इलेक्ट्रिक के दरमियान बिलों की अदम अदायगी का केस। केएमसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट से मामला तय करने के लिए मोहलत मांग ली। फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ अरबों रुपए के वाजिबात का दावा किया। बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटों में लेस्को रीजन में 490 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। मुल्तान में 125 अफराद बिजली चोरी पर गिरफ्तार। मुल्क भर में गैस चोरों और नादहंदगान के खिलाफ भी एक्शन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मजीद 160 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 235 अंडर बिलिंग केसेस दर्ज। 3 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने आए। हुकूमती क्रैकडाउन के समरात। डॉलर की तनज़ुली का अमल जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 93 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 58 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता 278 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 297 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,771 पर बंद। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत के 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। डेडलाइन के बाद मुल्क से रोजाना 18 से 20 खानदानों की अपने वतन वापसी जारी। चमन बॉर्डर से अब तक 3000 से ज्यादा अफराद वापस जा चुके। मेहमानदारी पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से इजहार तशक्कुर। वन बेल्ट वन रोड फोरम के 10 साल मुकम्मल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 16 अक्टूबर से चीन का 5 रोजा दौरा करेंगे। निगरान वजीर आजम की चीन के सदर और वजीर आजम से मुलाकातों का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ की साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से भी मुलाकातें होंगी। वजीर आजम के दौरे चीन में कई मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बीएपी के सदर अब्दुल कुद्दूस बुजंजो, जुबैदा जलाल, जान बुलेदी और दीगर शरीक हुए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। नेशनल पार्टी और बीएपी में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत हुई। चेयरमैन सेनेट से कतरी नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी और दीगर शोबों में बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वजारत IT ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम रूल्स 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ कहते हैं रिस्पांस टीम का मकसद पाकिस्तानी इदारों के डेटा पर मुमकिन साइबर सिक्योरिटी हमलों की रोकथाम और फौरी रद्द अमल है। रूल्स के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स की तश्कील की जाएगी। चावल की फसल की बाक़ियात जलाने से स्मॉग बढ़ता है। किसानों को फसल की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया आगाही फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में गुफ्तगू। मजीद कहा सूबे में डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाएगा। मेडिकल और सेहत के मसाइल हल करेंगे। साहिवाल के तरक्याती मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल होंगे।